राहुल गांधी के साथ अन्याय होता है क्या देश में? कांग्रेस कहती है इनकी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए बीजेपी खर्च करती है, पूरा इकोसिस्टम बना रखा है, बहुत अन्याय होता है, पूरा दिन गाली खाते हैं, इतनी ट्रोलिंग होती है उनकी। तभी तो नाम हुआ, अब की बार तो प्री निकल गया उनका। हमारे यहाँ आईएएस की परीक्षा में 90+ पे प्री निकलता है। 20 साल उस आदमी ने गाली सुना, उपेक्षाएं सुनी, हार देखा। लेकिन मैं अब सोचता हूँ उस व्यक्ति के बारे में कि मैंने भी कई बार ट्रोल किया, मैंने भी कई बार मतलब उठाया मुद्दे को कि यार इस तरह से इस आदमी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यात्रा की, लोगों से मिले, बातचीत की, जनता से जोड़ने की कोशिश की, तो उन सारी चीजों ने इनको निखारा कि नहीं निखारा। इस बार 99 सीट निकली, प्रीलिम्स इनका निकल गया है। अगर ये थोड़ी मेहनत करेंगे तो 29 में इनका इंटरव्यू निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, और संभावना ये है। और बीजेपी वाले कहते हैं सबसे ज्यादा गाली तो मोदी जी खाते हैं। मोदी जी ने कहा 2.5 किलो गाली खाता हूं मैं। हाँ, तो राजा को तो खाना ही पड़ा है ना। जब आप राज सिंहासन में बैठे हैं और प्रजा एक ऐसी चीज है जिसको भगवान नहीं खुश कर सकता, तो राजा तो उसका तो हक बनता है। अच्छा, राहुल गांधी की जाति और उनका धर्म हमेशा चर्चा में रहता है, इस पर आपकी कोई राय, आपका कोई विश्लेषण है क्या? क्योंकि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बेटे, फिर उसके बाद राजीव गांधी, फिर एक सोनिया गांधी जो विदेशी महिला है उनसे उनका शादी करना, उसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी का पैदा होना, फिर वो कहते हैं कि कौल ब्राह्मण नेहरू जी होते थे। तो ये कैसे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जाति और धर्म, इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? मैं तो कहूंगा वो कबीरदास जी का बड़ा प्यारा दोहा है कि जाति न पूछो साधु की। तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों की जाति से ज्यादा अगर ये एक अच्छे राजनीतिक बनकर देश में उभरे तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। जाति टीचर की, शिक्षक की, राजा की, एडमिनिस्ट्रेटर की, डॉक्टर की, आप बताओ, आप जब किसी डॉक्टर को ढूंढते हो तो क्या देखते हो आप कि डॉक्टर अच्छा है कि नहीं? आप कभी ये पता करते हो कि डॉक्टर की जाति क्या है? नहीं। ये सब देश के उच्चतम पदों पे आसीन है, देश के भविष्य बन सकते हैं कल ये। तो अगर इस देश की जनता इनके अंदर एक अच्छा राजनेता देखे, अगर वो दिखाई पड़े तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जाति और धर्म से क्या नहीं, वो तो जब ओबीसी कहेंगे, ओबीसी एससी एसटी बताइए अफसर कितने हैं और जाति गणना होनी चाहिए, तो निशाने पर तो आएंगे ही। हाँ, तो बजट पे चर्चा करेंगे तो जनता मजा नहीं ले पाएगी। जनता को तो उसको मसाला चाहिए। अब अगर वो बजट पे जनता रेवेन्यू डेफिसिट, जनता तो सो जाएगी यार रेवेन्यू डेफिसिट क्या बता रहा है यार। बजट भी, चर्चा भी तो ऐसे मुद्दे पे होने चाहिए कि जनता को मसाला मिले। बाबुओं को राजनीति में आना चाहिए, अफसरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे आते भी हैं। बाबुओं की वजह से देश का आज स्वतंत्रता संघर्ष अच्छा चला। भाई सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब आईएएस ऑफिसर ही थे। इन लोगों ने रिजाइन किया, इनको बात समझ में आती थी, ये मुख्य धारा में आए। अभी हमारे पास तमिलनाडु में एक बड़ा अच्छा लीडर है, अन्नामलाई। हाँ, वो खुद पुलिस में थे। हाँ, फॉर्मर आईपीएस कर्नाटक कैडर। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इनकी भूमिका बढ़ेगी ज्यादा तो देश को फायदा तो आना चाहिए। आना चाहिए, जजों को आना चाहिए। वैसे मैं किसी को व्यक्तिगत तो मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनकी मंशा है तो आना चाहिए। वरना वैसे भी जजों को इस देश में भगवान जैसा सम्मान मिलता है। हाँ। तो जिसको इतना बड़ा सम्मान मिल जाए तो अगर आए हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, हाल के दिनों में आए हैं कई, राज्यसभा चले गए, चुनाव लड़ गए। एक्चुअली क्या होता है कि सत्ता में जाने के बाद जो उसकी स्वाद है सत्ता का, उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग सोचते हैं, और राजनीति में क्या है कि वो स्वाद हमेशा तब तक आप जीवित हैं तब तक बना रहेगा, तो वो शायद उस आशा में लोग चले जाते हैं। या कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मेरे पास जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव है, सेवा का बहुत अच्छा अनुभव है, मैं आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं कुछ शायद अच्छा कर सकूं इस देश का। ओके, अगर बाबू मीडिया में, उसमें बाबू राजनीति में आ सकते हैं, तो मीडिया वाले क्यों राजनीति में नहीं आ सकते? अरे मीडिया वालों को तो बिल्कुल आना चाहिए। मीडिया वालों को किसने रोका है? लेकिन मीडिया वाले जो है वो इस देश के चौथे स्तंभ हैं। मीडिया को मेरा मानना है कि बहुत पढ़ा लिखा और बेबाक होना चाहिए। मीडिया का जो काम है वो वाकई में इतना प्यारा काम है, रिस्की काम है। मीडिया के साथ रिस्क फैक्टर भी उतना ज्यादा है और उनके काम में खतरा ज्यादा है। किसी से कोई भी सवाल पूछना है, कोई बाहुबली है, कोई उद्योगपति है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन अगर बाबू आ सकते हैं, जज आ सकते हैं, शिक्षक आ सकते हैं, तो मीडिया वाले को तो आना है। गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन आजकल तो आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। नहीं नहीं, गोदी मीडिया ठीक है हर समाज में। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप, हमारा जो आज का समाज है वो दुश्मन के भाव से चीजों को देखता है। मतलब जैसे अगर मैं मोदी जी की तारीफ कर दूं तो मैं संघी हो गया, मैं अगर राहुल गांधी की तारीफ कर दूं तो मैं कांग्रेसी हो गया। इस तरह से ऐसे नहीं देखा जाता चीजों को। भाई मीडिया अगर कोई सरकार काम अच्छा कर रही तो उसका तारीफ नहीं करेगी। मीडिया दुश्मनी निभाने के लिए आई है।
तो हाँ, कभी कभी जब ज्यादा कर देती है तो थोड़ा सा लोग आवाज उठाते हैं कांग्रेस बॉयकॉट कर देती है फिर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।